कहाँ से आना हुआ भैया आपका? लखीमपुर खीरी। हाँ, सीतापुर, पीलीभीत, बहराइच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैसे आना हुआ? सर मैं घूमने आया हूँ यहाँ पे। अच्छा जी सर। समय आपने बहुत अच्छा चुना है दिल्ली के लिए, यही समय है बढ़िया। बहुत अच्छा, छुट्टियां हो गई ना? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात हो। दिल्ली में सर मैं टीचर भी हूँ सर। पेशे से टीचर है? हाँ, तो ये समय आपका सबसे अच्छा है। तो क्या क्या देखा दिल्ली में आपने? सर अभी तो राजी चौक पहुँचा हूँ, लेकिन आगे अभी मनाली की प्लानिंग है सर, तो अभी टाइम जो बचा हो उसको स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पे। मनाली जाएंगे? यस सर। कश्मीर क्यों नहीं? सर कश्मीर भी जाएंगे, कोई डर वाली कोई मैंने जो बात मैं जानना यही चाह रहा था। और टीचर हैं, अध्यापक हैं, और इस देश में जो अध्यापक है वही तमाम अर्जुन को पैदा करता है, इसलिए बहुत जरूरी है पूछना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप टीचर हैं, अध्यापक हैं, स्वागत करें। तो मैंने पूछा कश्मीर नहीं जाएंगे? बोले नहीं, अभी मनाली जाएंगे, कश्मीर जाने में कोई डर नहीं है, प्लान बनाएंगे तो कश्मीर भी जाएंगे। जरूर जाइए कश्मीर, जरूर जाइए, होके आइए, घूम के आइए। हालांकि आज चित्र देखा था मैंने पेपर में, थोड़ा सन्नाटा था, वो अच्छा नहीं लग रहा था देख के। लेकिन हाँ, आप कहाँ से आए? अमृतसर से। अमृतसर से, गुरुओं की नगरी से आए भाजी, गुरुओं की नगरी से आए, तबीयत खुश हो गई। क्या नाम है साहब आपका? आकाश। आकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आकाश जी, क्या काम करते हैं आप? जी मैं होटल में जॉब करता हूँ। होटल में जॉब करते हैं। तो कैसे इधर दिल्ली कैसे आए? वैसे घूमने आए। घूमने दिल्ली आए हैं, अमृतसर में। अमृतसर का माहौल बताइए, सड़कों का हाल बताइए, और तमाम सारी चीजें बताइए, और उस दरमियान का भी बताइए कैसा रहा, क्या क्या लोगों के बीच में थी प्रतिक्रिया, बताइए। बहुत वहाँ पे वो है, काम कम है, बिल्कुल काम कम है? अच्छा, और अभी क्या स्थिति है? बिल्कुल कारोबार खत्म है। कारोबार खत्म है अमृतसर में? क्यों खत्म है? वही जो हैं? डर के माहौल की वजह से। थोड़ा डर का माहौल है जी। मैं जानता हूं कि जब टेंशन होता है, एकदम बॉर्डर का आपका वो सिटी है, तो टेंशन होता है तो लोग थोड़ा सा सहमते तो जरूरी है, कोई भी कुछ कहे। लेकिन ये बात तो सच है कि थोड़ा सा दिमाग में वो बात कहीं ना कहीं जरूर आती है कि ये जो टेंशन है भारत और पाकिस्तान का, उसका कहीं ना कहीं असर जरूर पड़ता है। आप कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं सर। बिहार से हैं? जी हाँ, विक्रमगंज रोहतास जिला। अभी पूरा मोहल्ले का पता भी बता देंगे आप। बिहार का आदमी बढ़िया, बहुत जबरदस्त होता है। LIC का काम करते हैं सर। हाँ जी, LIC एजेंट। हमने पूछा नहीं था कि क्या काम करते हैं, सब पूरा पता आपको मोहल्ले तक का छोड़ भी आएंगे जाके। बहुत अच्छा, LIC एजेंट हैं, बहुत अच्छा बात। कैसा चल रहा है काम आपका? सर हम बहुत भक्त हैं। नहीं, अरे गुरुजी ये बताइए काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है सर। अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है सर। बहुत बढ़िया। अब मैं भी थोड़ा थोड़ा बातचीत इसलिए ज्यादा कर रहा हूँ आज, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा ये जो मूड है थोड़ा निकल के बाहर आए, कुछ और भी बातचीत का सिलसिला हो, थोड़ी बातचीत जनता के बीच में और भी सिलसिले जुड़े। जी, तो आप LIC एजेंट हैं? जी हाँ सर। बिहार से आए हैं? जी हाँ। बहुत अच्छी बात। तो यहाँ कैसे आ गए? एम्स का इलाज में। अच्छा, एम्स के इलाज में आए। बिहार के लोग आते हैं अक्सर। अकेले आए हैं? नहीं, 2-3 लोग और हैं। 2-3 और लोग हैं। मैं आपका स्पेशल शो देखने के लिए मैं आया हूँ अच्छा, यहाँ कनॉट प्लेस। बहुत बढ़िया। तो निराशा, उम्मीद करते हैं निराश नहीं होंगे। नहीं सर। कुछ कहना चाहते हैं? भारत पाकिस्तान का जो युद्ध चला, इस पर कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं सर, इस पर नहीं बोलना चाहते? हुआ तो अच्छा हुआ सर। हाँ। और जो मोदी जी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं काम, लेकिन और POK को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए था। हम लोग भारत में मिला लेना चाहिए था सर। हैं? भारत जोर से बोलिए ना। LIC एजेंट है। भारत में मिलाना चाहिए था। किसको? POK को। सुन तो मैंने पहली बार में लिया था, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बिहार के व्यक्ति हैं, कह रहे POK को मिला लेना चाहिए था। वहां बोलना कुछ नहीं है, और मिला POK को लेना चाहिए। बहुत योजना अच्छी है आपकी, वैसे अच्छे कामयाब काम करते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बैठिए, इंतजार करिए, बातचीत के सिलसिले से जुड़े। बाबूजी आप कहाँ से आए? सर प्लीज कम फॉरवर्ड। कहाँ से आना हुआ सर? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। क्या नाम है सर? राजीव। राजीव जी, राजीव जी कुछ बोलना चाहते हैं? तमाम सारी बातचीत चल रही है, बातचीत हो गई, भारत पाकिस्तान की और तमाम सारी देश की उथल उथल और राजनीति पर बात हुई। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ से शुरुआत हुई, जो हमारा रिस्पॉन्स था, नाम से जो शुरुआत हुई सिंदूर, गजब, वहीं पर ही हम जीत गए थे। ये पहली चीज़। साइकोलॉजिकल वॉर हम पहले ही जीत गए जब नाम हुआ सिंदूर जी। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पानी का इशू इन्होंने पकड़ लिया है, सिंधु वाला, हाँ, वो आज तक हम यही सुनते थे टीवी में भी, लोगों से भी, कि ये बंद नहीं करना है क्योंकि पब्लिक वहाँ की अगेंस्ट हो जाएगी। हाँ जी, पब्लिक इंडिया के अगेंस्ट होगी, वो ठीक नहीं है। हाँ। लेकिन ये जो इनोवेटिव काम, मतलब कि जो गजब का काम किया है, इसके रेपरकशंस तो हम अगर 1000 बम भी फेंके ना, उससे भी ज्यादा है। सिंधु, मैं कल देख रहा था
आज जो पेपर में खबरें थी, उस पाकिस्तान की खबरें थी, उसमें ये भी एक खबर ये भी थी कि पाकिस्तान ने कुछ फॉर्म बनाए, आर्मी मैन जो हैं, उसके मिलिट्री के लोग हैं, वो सबसे ज्यादा ताकतवर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने अपने कुछ फॉर्म बनाए हैं। और जो अभी जो फील्ड मार्शल हो गए उनके मुनीर जी, उन्होंने कुछ पानी की 3-4 नहरें जो हैं सिंधु में काट दी हैं और पानी वो पंजाब में अपने फार्म में लेके जा रहे हैं। इससे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और सिंध के प्रांत में, क्योंकि वो तो सब सूख जाएंगे, आगे वाले तो नहरें सब सूख जाएंगी, लेकिन वो पानी का एक जो वॉर आपने कहा है वो कई बॉम्ब से भी और कई मिसाइल से भी ज्यादा घातक है। और यकीनन पहली बार हमने कहा है कि पानी तुम्हें नहीं मिलेगा, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। 2-3 बातें तो बहुत स्पष्ट रूप से और यकीनन इस देश में जो इच्छा शक्ति है वो दिखी। उन्होंने कहा कि भाई तुम हमें धमकी देते हो बार बार परमाणु बम की, ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। दूसरी बात ये कि पानी और खून एक साथ बहे, ये संभव नहीं, हम रोक लगा सकते हैं, और वो किया भी। बहरहाल जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे आपका तारुफ कराता हूं। शुभेंद्र शेखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बीजेपी से पक्ष रखने के लिए आए हैं। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फैज खान साहब, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी, पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद सलाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऑटो वाले उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और लेट लतीफ कांग्रेस के प्रवक्ता प्रभात जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। छोड़ूंगा मैं नहीं, आप अगर टाइम से नहीं आएंगे तो बहुत चलिए, पर आ गए आपके लिए। मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत करी, शो हमने शुरू नहीं किया क्योंकि पहला सीन में आप ही हैं आज। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज मोदी जी ने वहां से जो ओजस्वी भाषण दिया उसका पहला आगाज करते हैं वहां से, और उन्होंने क्या बोला पहले जरा ऑडियो तेज करके उस सुन लेते हैं, एंड देन डिबेट में आते हैं, फिर आनंद लीजिएगा डिबेट का। जी सुनाइए। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। क्या बात है। मैं एक बार कहूंगा प्रोड्यूसर साहब, जरा आधा उधर दिखाइए और आधा इधर जनता को दिखाइए, फिर एक बार सुनाइए, फिर जरा बातचीत डिबेट होती है। जी जी, जरा एक बार। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है।